call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने कितना कर लिया था? हमने देखा था बच्चे कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि घात और घातांक क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो बच्चा हम आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसके। तो बच्चे सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि घातांक या फिर घातांकीय रूप या घात ये सब होता क्या है, इसके बारे में देखो। तो बच्चे जब भी हमें इस तरह से कोई एक नंबर दिया जाता है जो कि लिखा है 5 × 5 × 5, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको घातांकीय रूप में लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी वो शॉर्ट फॉर्म ही को ही हम क्या कहते हैं? घातांकीय रूप कहते हैं। हेलो यशिका, यहाँ पर देखो घातांकीय रूप में हम लिखने से पहले हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हमारा क्या होता है? आपका आधार, और दूसरा हमारा क्या होता है? घातांक। तो आधार क्या होता है बच्चा? आधार होता है वह संख्या जो कि हमारा क्या होता है? जो कि बार बार आ रहा होता है, जो रिपीट हो रहा होता है, संख्या जो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो 5 था वो रिपीट हो रहा था, तो हम क्या करेंगे? 5 को आधार मान लेंगे। तो 5 को अगर हम आधार मानेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट क्या होता है? घातांक। घातांक का क्या मतलब होता है? जितनी बार आधार रिपीट होता है, जितनी बार आधार रिपीट होता है, आधार जितनी बार आता है वो क्या कहलाता है? वो घातांक कहलाता है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 बार हो रहा है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। यस बच्चे, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बच्चे, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली तरह से आपका क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्या दे दिया जाएगा? आपको एक मान दे दिया जाएगा, एक घातांकीय रूप दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका क्या बताओ? इसका मान बताओ। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारा क्या आता है? मान का आता है। ठीक है, क्या आता है? मान का आता है। तो मान निकाला कैसे जाता है बच्चा? ध्यान से देखना। पहले अगर हम बात करेंगे तो हमें इस तरह से दे दिया जाएगा कि लिखा है 5 की पावर 3 का मान बताओ। तो ये तो बहुत आसान सा ही है। हमने अभी देखा कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आधार का गुणा कितने बार होएगा? 3 बार होगा। तो 5 × 5। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? इनका गुणा कर लेंगे। तो 25 और गुणा 5 तो है ही, तो अभी इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो जब भी हमसे मान पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? हमें आधार को घातांक जितनी बार गुणा करना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाता है? 5 × 5 × 5 आपका 125 आ जाएगा। सेम अगर मान लो मैंने ऐसे पूछा कि बताओ ऋण की घात 3 का क्या मान होगा? ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा कि ऋण की घात 3 का क्या मान होगा, तो बच्चा इसमें आपको कुछ अलग नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि साइन आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, तो हम चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा? -2 -2 -2। इसका गुणा इसमें करोगे तो +4, और इसमें फिर हम क्या करेंगे? -2 का गुणा करेंगे। बच्चा एक चीज हम और याद रखेंगे, जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है। सेम अगर हमारा यही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आया तो आप कैसे करोगे? हेलो बच्चा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया कि 2 की घात 3 है और फिर इसमें हमारा गुणा हो रहा है 2 की मतलब -3 की घात 3 का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, हमें कुछ भी अलग नहीं करना है। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि -2 का गुणा 3 बार करा जाएगा। सेम इसका क्या मतलब होता है? जो आधार है उसी का गुणा कितने बार किया जाएगा? जितना हमारा घातांक है। तो ये हो जाएगा। अब हमें गुणा कैसे करना पड़ता है बच्चा? 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अभी क्योंकि दोनों माइनस के थे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 4 लिखो या +4 लिखो, एक ही बात है।
यस बच्चा उमेश कुछ पूछना चाहते हो? हैंड रेज कर रखा है। अब यहाँ देखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कितना आएगा, 6। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 9। अब हमारा क्या बचा, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। चाहे जैसे कर लो, 36 में 9 का गुणा कर लो या 54 में 4 का। चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 36, और यहाँ पर 9 है। अब 9 का गुणा करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 9 9 छक 54, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27, और 27 में हम 3 जोड़ेंगे, सॉरी 27 में हम 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 32। ठीक है। अब ये आंसर जो आया वो कैसा आया, प्लस में आया। तो हमने देखा कि हम पहले से नहीं बता सकते आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा और फिर ही हम आंसर बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर आपको मेन क्वेश्चन बोल कराएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चा? मान निकालने का मतलब हमें पता ही है, क्या करना पड़ता है, आधार का गुणा करना पड़ता है कितने बार, जो हमारा घातांक है उतने बार। ओके, अभी माइनस का आधार है तो माइनस का संख्या का गुणा होगा, अगर हमारा प्लस का आधार है तो प्लस की संख्या का गुणा होगा। ओके, चलिए। हाँ, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बोल में ही करेंगे बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि 8 की पावर 3 का मान क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन है 56, दूसरा हमारा ऑप्शन है 24, तीसरा हमारा ऑप्शन है 64, प्लस का है ये, माइनस मत समझना, ये बस टिक है, और डी वाला ऑप्शन है हमारा 512। चलिए, चलिए से इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी पोल में ही करेंगे, ताकि मुझे आइडिया लग जाए आपको कितना समझ आया। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, वो भी सारे के सारे बच्चे, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। हमने पूछा क्या था, 8 की पावर 3 का क्या मान होगा, 8 की पावर 3 का क्या मान होगा, और आप लोग मुझे आंसर किसका दे रहे हो कि 8 गुणा 3 क्या होगा। ये तो गलत बात है बच्चा, हमने अभी समझाया था आपको। मैं हिंट भी दे रही हूँ जिन्होंने अभी आंसर नहीं किया बच्चे, हमने आपको कहा था कि जितना आपका आधार होता है उतने का वही संख्या का जो घातांक होगा उतनी बार गुणा करा जाता है, उसी संख्या का। घातांक का सीधा गुणा नहीं किया जाता बच्चा, हमें क्या गुणा करना है, हमें जो आधार है जो कि इस कंडीशन में 8 है उसका घातांक जितनी बार आपस में गुणा करा जाना है। अभी घातांक 3 है तो हम आपको ये भी हिंट दे रहे हैं कि 8 का गुणा हमें घातांक जितनी बार करना है, मतलब 8 गुणा 8 करना था। तभी आप लोगों ने सीधा 8 गुणा 3 कर दिया। ओके, बाकी बच्चे जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से करो, क्योंकि मेरे पास 8 ही बच्चों का आंसर आया है अभी तक, और 5 बच्चों का आंसर नहीं आया। ओके, चलिए। 5, 4, 3, 2, 1। 8 बच्चों ने आंसर किया था, 5 बच्चों ने नहीं किया था, जिसमें से सिर्फ 2 का करेक्ट है। देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब हम 8 की पावर 3 लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, आधार
और आधार का ये क्या है, घातांक है। तो क्या हमने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं कि आधार का गुणा हम कितनी बार करेंगे, घातांक जितनी बार। तो घातांक आपका क्या था, 3, तो 8 में ही 8 का गुणा करेंगे हम 3 बार। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 512, ना कि 24। ओके, तो अगर आप 24 लिखोगे तो इसका मतलब है, कोई बात नहीं बच्चे, अगर आप 24 लिखोगे तो इसका मतलब है कि हमने क्या करा, 3 का गुणा कर दिया, जो कि तो करेक्ट है ही नहीं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। अगर अभी समझ आ गया है तो आपको आंसर करना है 7⁻³ अभी हम थोड़ा सा आपको लंबा देते हैं। 4⁻4 का मान बताओ। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 64 और डी ऑप्शन है 256। सब प्लस का। अभी आराम से सॉल्व करना, फिर आंसर करना। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा ध्यान से आंसर करो। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का रॉन्ग। बच्चा अभी मैंने बताया था, देखो ये आंसर करो आप, ये कैसे आंसर हो सकता है, ये आंसर है, ये क्यों होएगा बच्चा। 4 का गुणा हमें 4 बार करना है बच्चे, 4 बार। ठीक है, तो अगर हमने 4 का गुणा 4 में किया होता तो कितना आता, 16। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर 4 का, तो इस वाले 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64। और फिर 4 का गुणा करोगे तो आएगा 256। हम पूरा गुणा करेंगे ना बच्चा, किस तरह से, कि जो हमारा आधार है उसका हमें गुणा करना है उतनी बार जितना हमारा क्या है, घातांक है। तो घातांक हमारा क्या है, 4। तो 4 का गुणा कितने बार किया जाएगा, 4 का गुणा 4 बार किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो घातांक है वो कितना है, 4। ठीक है, तो 4 का जो भाग मतलब 4 का 4 में जो गुणा है वो कितनी बार किया जाएगा, 4 बार। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, हमने क्या आपको बताया है, जब भी कोई नंबर मान लो 11 है, 11 की पावर लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है 11 का गुणा 2 बार होगा, लाइक 11 गुणा 11। इनका गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब है 2 का गुणा 2 में ही 5 बार किया जाएगा।
ये इनका गुणा करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम करते हैं। ओके, चलो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 3। सॉरी, ध्यान से करना बच्चा, जल्दी में गलत मत करना, प्रॉपर कैलकुलेट करना, तब आंसर करना। मैम वो 9 के पीछे क्या है? 3 है बच्चा, 3 है वो। ओके मैम। 9 की पावर 3। बच्चे ध्यान से आंसर करो। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 का करेक्ट है। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग। अच्छा, अभी समझाया था, आप लोग फिर से गलत कर रहे हो। या तो आप गुणा नहीं करना समझ रहे हो, या फिर आप बात नहीं समझ रहे हो कि क्या करना होता है। लास्ट क्लास में भी हमने ये करा था। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। दस बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, अभी भी 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, आपका 3 बच्चों का मतलब 4 बच्चों का सही। बच्चा इसमें क्या ही था, इसमें हमें 9 का गुणा 3 बार करना था। 9 × 9 × 9, या तो आपने गलती करी है गुणाई करने में, ये कैसे आंसर आएंगे। 9 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे बच्चा, सी क्यों आएगा। 9 और 9 का गुणा होगा, कितना आएगा, 81 आएगा। और ये वाला 9 तो बचा ही है, तो इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। और इसमें गुणा करोगे तो 72 आएगा। गुणा कितना आना चाहिए, 729 आना चाहिए। ये कैसे आंसर आएंगे बच्चा, आपने 6 बच्चों ने गलत किया, ये कुछ भी आंसर नहीं आएगा। मतलब आप गुणा ही गलत करो, हमें कुछ तो नहीं करना था। 9 का गुणा 9 में करोगे तो 81 आएगा। 81 का गुणा 9 में करोगे तो 9 एकम 9, 9 × 8 = 72, 729 आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें इसको डील करना था, इसको करना था। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम माइनस वाले को हल करते हैं, मान लो मैंने लिखा है 4 की पावर 2, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा, बताओ 4 की पावर 2 का क्या आंसर आएगा। हमने क्या बताया अभी आपको कि आधार का गुणा हम आधार में ही उतनी बार करते हैं जो हमारा पावर हो, जो हमारी घात हो, घातांक हो, उतने बार हमें करना होता है। ठीक है, ओके।
तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है -4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि हमें -4 का गुणा कितने बार करना है, घातांक जितनी बार मतलब 2 बार। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 4 4 का गुणा कितना हो जाएगा 16। अभी सेम अगर मैंने ऐसे लिखा है कि 2 की पावर तो 4 है, और यहाँ पर आपका क्या है 5 की पावर जो है वो आपका कितना है, -5 की पावर है वो आपका लाइक 1 है। तो कितना आएगा, तो बच्चा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मान लो 5 मान लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसको खोल के लिखेंगे। तो 2 हमें कितने बार लिखना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा, और 5 जो है वो हमें 1 बार लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करो, कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये भी आपका माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 3 संख्या बची, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, और ये आपका 10 है, और 60 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 160। इतना समझ आया बच्चा? हाँ बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आगे चलेंगे। यस उमेश, कुछ कह रहे हो बच्चे? नो मैम। ओके, बाकी बच्चे ये वाली बात समझ आई? ओके चलो फिर हम एक 1 सेकेंड पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 3 और -5 की पावर 3, इसका क्या आंसर आएगा? ट्राई करो जल्दी से और इसका आंसर करो। मैम चैट बंद है। चेक में नहीं करना बच्चा, ओ सॉरी जी बच्चे होता है। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, मैंने ऑप्शन नहीं दिए, चैट तो आपका बंद ही होगा बच्चा। अगर मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए थे तो आपने क्या आंसर करा है? देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मान लो ये है आपका है 1000, ये हमारा है -1000, और ये है 4000, और ये है -4000। चलो ट्राई करो जल्दी से, इसमें से क्या आएगा? जी 5000। 5000 क्यों आएगा बच्चा? 5000 तो ऑप्शन में भी नहीं है। और सॉल्व बच्चा ऐसे मत आंसर करो, तुक्का मत मारो, सॉल्व करो प्रॉपर, गुणा करके देखो कि कितना आएगा, और फिर पोल में आंसर करो। दो बच्चों का सही है, बाकी सारे बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, 2-3 बच्चे जो बचे हुए हैं।
ओके 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग। बच्चा इसमें क्या ही गलत था करने को। देखो -2 का गुणा कितनी बार होना है, 3 बार होना है। आप लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। अगर सॉल्व करते तो इसका आंसर आ ही जाता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी संख्या है जिनका हमें गुणा करना था। आप अगर सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 हमें कितनी बार करना था, 3 बार। 5 कितनी बार करना था, 3 बार। अब 2 और 2 का गुणा होगा। अभी यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का गुणा होगा तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा होगा तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो ही जाता है। अब देखो यहाँ पर कितना हुआ, इसका इसका गुणा हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर 25 है। ठीक है, अब इसका गुणा करोगे अगर 40 का तो तो जीरो रहेगा, और 25 को कितना होता है, 100 होता है, तो 1000 आंसर आएगा। माइनस का भी नहीं, क्योंकि सारे माइनस कट चुके हैं, तो माइनस का ऑप्शन कहाँ से ही आएगा बच्चा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं, ट्राई करो। जब तक आप लोग सही नहीं करोगे तब तक हम ये आपको टॉपिक बताएंगे कि कैसे करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आपको गलत नहीं करना। यहाँ पर आपका दे रखा है 3 की पावर 3, और यहाँ पर आपका दे रखा है 5 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। 1 सेकेंड। हाँ, ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा ऑप्शन है 1080, और दूसरा हमारा ऑप्शन है 1 सेकेंड, 3033, और सी हमारा ऑप्शन है 3375, और डी हमारा ऑप्शन है 3315। चलो ये हमारा है बच्चा 3335, अगर नहीं 45, सॉरी 75, और ये है 3333, और ये है 1080। तो ट्राई करो और मुझे आंसर पोल में देंगे। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, 5 बच्चे और बचे हुए हैं, 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बचा सॉल्व करो तभी आंसर दो।
अभी भी बचे 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट था। करना कैसे था, -3 गुणा -3 -3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणा -5 गुणा -5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका गुणा करोगे तो प्लस का 9 हो गया, इनका गुणा करेंगे तो आपका किसका हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी 15 का गुण, बच्चा म्यूट करो। यस बच्चा, यशिका कुछ पूछ रहे हो? चैट ओपन कर दो मैम। कौन सा बंद है बच्चा? अच्छा, चैट वन, हाँ ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसका गुणा हम करेंगे तो 135 हो जाएगा, और ये आपका 25 है। अभी 25 का गुणा हम क्या करेंगे, 135 में कर देंगे। 25 पंचे क्या होता है, 125। आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ कर लेते फिर 9 का कर देते, जो भी आपको सही लगता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 125, मतलब 12 हासिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर हमारा क्या हो जाएगा, हम फिर यहाँ पर करेंगे तो 25 का 3 में गुणा करोगे तो 75, और 75 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 8, तो 87। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 8 हम यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट हम देखो 25 का गुणा यहाँ करेंगे और 25 में 8 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर था। वेरी गुड बच्चे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, -3 की पावर -2 की पावर 3 गुणा -10 की पावर 3। आराम से करेंगे बच्चे, अच्छे से करेंगे, क्या आंसर आएगा ये आपको पोल में करना है। साइन का ध्यान रखेंगे, मल्टीपल का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से करना है। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। जल्दी से ट्राई करो बच्चा। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। ओके, अभी भी 3 बच्चे बच्चे आंसर करने को बचा, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चा। एक लास्ट बच्चा बचा है, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, लास्ट 5 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी 9 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, और एक बच्चे ने सिर्फ साइन की गलती करी है। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड बच्चे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, -3 का गुणा करना है, -2 का गुणा करना है 3 बार, और 10 का गुणा कितने बार करना है, 3 बार। ठीक है, इतना तो हमें पता है, इतना करना था। अभी 2 और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, +4। सेम इसमें गुणा करोगे तो +20, और इसमें करेंगे तो 100। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 80, और 80 में 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8000। सी करेक्ट आंसर था। यस बच्चे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है बच्चा, कुछ भी वर्ग में तो कुछ भी अलग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ घातांकीय रूप का मान निकालना ही होता है। बस यहाँ पर जो पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। हर एक क्वेश्चन के लिए पावर जो होगा वो 2 होगा, वरना इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं बच्चा जैसे कि हम घातांकीय रूप को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है 6 की पावर 2। हमें पता है 6 की पावर 2 का क्या करते हैं, अगर इस रूप में लिखा है तो इसका मतलब है 6 का गुणा 2 बार होगा। अभी 2 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। सेम यहाँ पर करेंगे बच्चा तो ये भी यही है कि 5 का गुणा कितने बार करना है, 2 बार करना है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चाहे हम यहाँ पर देख ले 100 की पावर 2, तो हमें पता ही है इसका कि क्या हो जाएगा, 10 क्यों आएगा बच्चा, 10 का गुणा 2 बार, तो 10 का गुणा 2 बार का मतलब क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि 4 जो है 4 का गुणा कितने बार होगा, 2 बार होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 16 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हमने अभी जो सीखा मान निकालना उसके हिसाब से था। तो हम क्या कर रहे थे, एक संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करें, इसी को वर्ग कहते हैं। अगर हम किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी उस संख्या का। ठीक है, और वर्ग का सीधा सीधा मतलब होता है घात 2। जैसे कहा कि 5 का वर्ग निकालो, तो इसका मतलब है हम आपसे ये कह रहे हैं 5 की घात 2 का मान बताओ, और 5 की घात 2 का मान निकालना तो हमें आता ही है, 5 गुणा 5 25 आ जाएगा। यस, इसी तरह में करना, जहां भी वर्ग लिखा हो वहां हम क्या करेंगे, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कर देंगे, या फिर वर्ग को हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, घात 2 लगाएंगे, और घात 2 का मतलब वैसे भी होता है कि उस संख्या का 2 बार गुणा होएगा। ठीक है, चलो अभी ये वाला ट्राई करो क्या आएगा। इसमें दशमलव है, दशमलव का ध्यान रखिएगा और ट्राई करो। 1.5 का वर्ग कितना आएगा, नहीं, फिर से ट्राई करो। नहीं नहीं बच्चा, ये नहीं आएगा। ओके यशिका, बच्चा मनदीप आपने तो गुणा भी गलत किया है और दशमलव भी गलत लगाया। बाकी बच्चे ट्राई करो बच्चा। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया या फिर कुछ और आया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाते हैं। बच्चा ये नहीं आएगा, देखो 1.5 का गुणा हमें किस में करना है, 1.5 में। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी दशमलव आता है तो हम बिना दशमलव के सॉल्व करते हैं, लाइक 15 गुणा 15, तो ये कितना आएगा, 225। कैसे आएगा, 15 पंचे आपका कितना होता है, 105, ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 15 पंचे कितना होएगा, 95, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9, फिर 15 में हम क्या कर देंगे, ये आप क्या करें, सॉरी ठीक है, हम क्या बात करें कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देखो पहला तो तरीका ये है कि 15 में 15 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता, वर्ग नहीं पता है, तो हम किस तरह से करते हैं बच्चे, इसका हम करेंगे कि आप 15 का पहले किस में कर लो, 5 में कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका 75, 7 आपका क्या आ जाएगा, हासिल आ जाएंगे। फिर 15 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 में हम 7 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम दोनों तरीके से कर सकते थे। तो अभी हमें इतना तो पता चल गया कि कितना आएगा, 225 आएगा।
अब हम बात करते हैं दशमलव की। बच्चा जब हम दशमलव की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ कितनी संख्या बाद है। मतलब मान लो यहाँ पर दशमलव होता है तो हम पहले गुणा कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम जहां पर हमारी संख्या खत्म हो रही है वहां से दाएं तरफ कितनी संख्या बाद है। तो एक संख्या बाद है, यहाँ से देखो कितनी संख्या बाद है, एक संख्या बाद है। तो अभी इनको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर में जो दशमलव आएगा वो 2 संख्या बाद आएगा। तो 2.25 हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 संख्याएं थी, एक दशमलव आ रहा था, एक संख्या बाद एक दशमलव आ रहा था, फिर दूसरी संख्या में एक संख्या बाद आ रहा था। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 संख्या बाद हो जाएगा। 2.25 आपका आंसर होएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं अगर दशमलव वाली संख्या हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको देते हैं, वो ट्राई करो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको करना है कि 14 का स्क्वायर क्या होगा। ट्राई करो जल्दी से, कितना आएगा। ओके, इसका मतलब बच्चा आप सबको ही पता होगा क्या है, 14 का वर्ग। तो 14 का वर्ग 14 की पावर 2 एक ही मतलब होता है। ओके रोहित, ओके बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ठीक है, चलिए, इसका क्या मतलब है बच्चा, 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 गुणा 14। ठीक है, तो अभी इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196। अभी कैसे करना है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 14 का गुणा हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे। 14 चौको कितना होता है, 56, 5 आ जाएगा। फिर 14 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे 14, और 5 कितना आ जाएगा, 19। इस तरह से हम यहाँ पर करते हैं आपका वर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं वर्गमूल की। बच्चा वर्गमूल जो होता है वो निकाला जाता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभी गुणनखंड विधि क्या होती है, किस तरह करना होता है, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है बच्चा, आपको वो संख्या बतानी है जिसका वर्ग दी गई संख्या होगी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मैंने आपको दिया कि बताओ 225 का वर्गमूल बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है बच्चा, इसका मतलब है आपको बताना है कि बताओ 225 वर्ग होता किसका है। ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया। अब निकालेंगे कैसे और होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल का मतलब होता है बच्चा कि अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हमें दिए गए वर्ग का मूल निकालना, मतलब हमें ये पता करना है वो कौन सी संख्या होगा जिसका वर्ग हम करेंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी, ये दी गई संख्या मिलेगी। अब वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, जैसे हमने आपको बताया कि जब वर्ग लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्गमूल का मतलब होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो होता है आपको बताना कि अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमें चिन्ह कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला। अगर मैंने पूछा कि 16 का वर्गमूल बताओ तो आपको क्या क्वेश्चन में होगा, या तो हमारा ये लिखा होगा 16 का वर्गमूल बताओ, तो भी हमारा वही आंसर आएगा, या फिर लिखा होगा इस चिन्ह के साथ वर्गमूल 16, तो भी हमें वही करना है। अब बात आती है बच्चा कि यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे।
तो बच्चे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। तो 25, मान लो हमें 25 का निकालना है, 25 का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो 25 का हम किससे विभाजित करेंगे, 5 से, क्योंकि गुणनखंड में क्या होता है कि हम अभाज्य संख्याओं से भागित करते हैं। 2 से तो होगा नहीं, 3 से तो होगा नहीं, 5 से चला जाएगा। 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब हम 25 को क्या लिख सकते हैं, अगर वर्गमूल 25 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चा, ये 2 बार आ रहा है, तो अगर कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर 2 बार आती है तो वो क्या आ जाएगा, तो वो इससे बाहर आ जाएगा, वो भी 1 बार। ठीक है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें 16 के लिए, 16 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 से भागित हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, और फिर 2 से हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी 2 2 के जोड़े अगर बन रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा, ये 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार बाहर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा कि 16 जो होता है वो किसका वर्गमूल है, वो आपके 2 का मतलब वो 4 का वर्गमूल। हाँ बच्चा, रोहित और उमेश, आप लोगों को कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज करें। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे घात की। जैसे अभी आप कह रहे हो हम क्यों आधा करें, जब हमने वर्ग पढ़ा था और जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते थे तो उसमें क्या करते थे, 2 की पावर लगाते थे, इसलिए हम एक संख्या को 2 बार लिखते थे। अभी वर्गमूल का मतलब क्या होता है बच्चा, अगर हम इसको घात के रूप में लिखे तो इसका मतलब होता है 1/2। तो हम जब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हम उल्टा कर देते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 2 का आधा 1। तो 2 2 अगर हमारे जोड़े बनते हैं तो हम फिर 1 1 बार लिखते हैं, इसीलिए ये आपका होता है। ठीक है, जैसे हमारा 2 पावर होती थी तो हम एक संख्या को 2 बार लिखते थे, ऐसे ही यहाँ पर आधी पावर है, इसका मतलब है 2 बार संख्या आधी होगी तो उसको 1 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो आधी बार कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं बच्चे, मान लो यहाँ हमने आपको ये भी बताया कि वर्गमूल और वर्ग जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, आपको अगर 7 का वर्गमूल निकालना है तो मतलब सॉरी 49 का वर्गमूल निकालना है तो आपका क्या आएगा, आप इसका गुणनखंड करोगे, 7 गुणा 7 आएगा, 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। और अगर हम 7 का वर्ग निकालेंगे बच्चा तो हमें क्या करना पड़ता है, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 7 आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होती है। ओके, चलो अभी तुम लोग ट्राई करो जो मैंने अभी समझाया। जरूरी नहीं है कि आंसर सही ही हो, लेकिन आप लोग ट्राई करो कि 36 के गुणनखंड करो और फिर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, बच्चा अगर याद भी है ना तो ट्राई करके आंसर देंगे। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ओके रोहित, ओके अशिका, ओके इरफान, ओके। बाकी बच्चा, आधे बच्चों ने ही करा अभी तक आंसर, आधे बच्चों ने नहीं किया है, जल्दी से ट्राई करो फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कितना आ जाएगा, 36 है,
दो से विभाजित करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो अगर हमें वर्गमूल 36 का निकालना था तो हम किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। और 36 को हम क्या लिखेंगे, आपका आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 2 के जोड़े बनाने, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा। यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा। तो बस दोनों का गुणा कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 6। ओके, चलिए यहां तक सब क्लियर है बच्चे। अभी आप मुझे 625 का करके दिखाइए कि क्या आएगा। ओके, वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और फिर गुणनखंड आप करोगे, ये हम पोल में कर लेते हैं। ठीक है, 625 है, मैं ABCD लिख देता हूँ यहाँ पर, मतलब ऑप्शंस लिख देता हूँ। 5, 15, 20, 25, ये हमारे ऑप्शंस हैं। आप लोग इसका आंसर पोल में देना। ट्राई करो, नहीं आएगा मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ओके, बच्चा ध्यान से करो। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का सही है, एक का गलत। बच्चे आप लोग गलत करो, सिर्फ एक ही बच्चे का सही आया है अभी। बच्चा जल्दी से ट्राई करो, अभी किस 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। ओके, चलिए फिर इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना था, ये भी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार रिपीट भी करूँ। 625 है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से तो जाएगा, मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से करेंगे। 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ 2 बार आ रहा है, 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ रहा है, 1 बार आ जाएगा, टोटल कितना आएगा, 25। ठीक है, ये हमारा 25 जो था वो आंसर था, ये हमारा आंसर आना चाहिए था। बच्चा यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना हम वर्गमूल अगली क्लास में आपको दोबारा बताएंगे कैसे करते हैं, फिर हम इसके पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके।